जो समझना है वो परी को समझना है। समझ में नहीं आता मुझे, अगर ये लड़की ऐसी बच्चों वाली हरकतें करती रही ना, एक दिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। आई नो, मैं भी वही तो कह रही हूँ आत्या। इनफैक्ट पहले भी परी ने ताई को बहुत परेशान किया था। और परेशान किया था मतलब इतने साल पहले ताई सिर्फ परी की वजह से यहाँ से चली गई थी, क्योंकि ताई नहीं चाहती थी कि परी और नरेन जीजू के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए, वो भी उनकी वजह से। और आप जानती है ना ताई को वो कैसी है, सिर्फ उन दोनों की वजह से वो अपना परिवार, अपना शहर सब छोड़ के चली गई। आत्या, वो इतने सालों बाद आज वापस आई है। आत्या, अगर उन्हें फिर से लगाना कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर से चली जाएगी, वो फिर से चली जाएगी। आत्या, मानसी, आई अंडरस्टैंड इट मानसी। और मैं अंकिता को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो किसी को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर उसे लगता है ना कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है या कोई दुखी है, तो वो उससे बहुत दूर चली जाती है। मैं बात जानती हूँ। तुमने एक बात नोटिस की है, पहले वाली अंकिता और अब वाली अंकिता में ना जमीन आसमान का फर्क है। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं है, अब अंकिता बहुत स्ट्रांग बन के आई है। अब वो लाइफ का कोई भी चैलेंज ले सकती है और वो उसे पूरा करने का हौसला रखती है। मानसी, अंकिता पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। पता नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन सही है या गलत, बट आई होप इस बार अगर इसके सामने कोई मुसीबत आए ना, तो वो भागे ना, उसका सामना करे, विच आई एम श्योर वो करेगी। आप सही कह रही हैं आत्या। बस अब मेरी पापा से यही प्रार्थना है कि ताई की जिंदगी में अब जो खुशियां आई हैं ना, वो ऐसे ही बनी रहे। मैं ताई को और दुखी नहीं देख सकती। मानसी, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्माइल। चलें अब पूजा में। ताई तू कंफर्टेबल तो है ना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ प्रशांत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे है ना एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो तू एक काम करना, किसी को भेज देना। पर ताई, वो डिपार्टमेंट तो नरेन संभालते हैं ना। कोई बात नहीं प्रशांत, तू नरेन को भेज दे। वैसे भी मैं यहाँ की एमडी हूँ और नरेन यहाँ पर एम्प्लॉय, तो मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम कर, नरेन को अंदर भेज दे, मैं उनसे बात कर लूँगी। बट ताई, बहुत रात हो गई है, सारा स्टाफ भी चला गया है, तो कब तक? हाँ मुझे पता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। देख प्रशांत, मैं आजोबा की जगह पर हूँ, वो भी एमडी बन के, और मैं नहीं चाहती कि कल को आजोबा को किसी भी तरह अपने डिसीजन पर पछतावा हो। ठीक है, तू जा और नरेन को अंदर भेज देना। ठीक है ताई। आपको ताई ने ऊपर बुलाया। आज से तुम यहाँ बैठो। कम। नो सर, नो नो कम। सर मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? मतलब मैं ये बताता आपकी हूँ। जगह है सर। एक मिनट, अब से मेरे बिहाफ पे तुम साइन करो। मैं कैसे साइन कर सकती हूँ सर? आना, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी लाइफ पार्टनर, राइट? तो इस रिश्ते से साइन करो। देखो अंकिता, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो एंड काम को लेके बहुत सीरियस हो, बट ऑनेस्टली हेल्थ कम्स फर्स्ट। अपना ख्याल रखो। Yes, ma'am. What would you like to have? कोल्ड कॉफी। Okay, ma'am.
ये अंकिता मैम वही है क्या जो कुछ साल पहले यहाँ से अपना घर बार शहर बार सब छोड़कर चली गई थी? हाँ वही है, लेकिन क्या री एंट्री मारी है कंपनी में सीधे एमडी बनकर। अरे मुझे तो पता था कि अंकिता मैम और नरेंद्र सर की शादी हुई थी, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अंकिता मैम ने नरेंद्र सर को छोड़ दिया और फिर परी मैम की उनके साथ शादी हो गई। बड़े कॉम्प्लिकेशन, बड़े चक्कर। अब ये सब चीजें हम लोगों के सोच के बाहर है ना। यार जो भी हो, बट हम लोग को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ऑल अंकिता मैम हमारी बॉस ही हैं, उनके गुड बुक्स में रहेंगे तो ही प्रमोशन मिलेगा। क्यों? एक्चुअली मैंने सुना था कि परी मैम इस कंपनी की बॉस बनने वाली थी, लेकिन अब तो एम्प्लॉय बनकर रह गई हैं। मैंने सुना है अब उनके पास अपना घर भी नहीं है, किसी केस वेस के चक्कर में बेचना पड़ गया था और आजकल तो मानव सर के साथ ही रह रही हैं। अरे लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि मतलब उनको अपना घर बेचना पड़ गया? मैं अपना घर बेचूं, उसे रेंट पे दूं या जला दूं, आप लोगों को इससे मतलब? अंकिता इस कंपनी की एमडी बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इस कंपनी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कंपनी मेरे आजोबा की है। आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट। और आप लोगों को और कोई काम नहीं है? थोड़ा सा फ्री टाइम मिला नहीं कि गॉसिप करने शुरू हो गए? गॉसिप करने के पैसे मिलते हैं आपको, या फिर अपने सीनियर्स की पीठ पीछे उनकी बुराई करने के? कल तक इस कंपनी का चार्ज मेरे हाथ में था तो मैं अच्छी थी, आज अंकिता एमडी बन गई तो उसकी वाहवाही शुरू। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैम हमें क्यों शर्म आएगी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया। What you mean? मैंने अभी सुना है। देखिए मैम, आप बेकार का गुस्सा कर रही हैं। अंकिता मैम एमडी बन गई हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उनका फ्रस्ट्रेशन हम पे मत उतारिए। हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। और कोई टॉपिक नहीं आपके पास डिस्कशन के लिए? मैम अंकिता मैम ने आज ही ज्वाइन किया है एंड नाउ शी इज न्यू एमडी ऑफ आ कंपनी। अब थोड़ा बहुत डिस्कशन तो होगा ही ना। और अब मानव सर ने आपको ये पोस्ट क्यों नहीं दी और इसके लायक नहीं समझा तो ये आप Just shut up. मैम प्लीज डोंट शाउट ऑन अस, प्लीज मैम। लेट्स गो गाइस। चलो मैम, शुड आई गिव यू अ स्मॉल सजेशन? अब अंकिता मैम इस कंपनी की बॉस हैं, ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके डायरेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है कि आज आपके पास घर नहीं है, कल को जॉब नहीं रहेगी और एक दिन ऐसा होगा आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मुझे इस कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता, समझे तुम? अब देख क्या रहे हो? गेट बैक टू वर्क। यार पता है परी का शराब देखने लायक था, अगर तुम लोग वहां पर होते ना तो हंस कर लोटपोट हो जाते। और मैंने तो ना कोई मौका ही नहीं छोड़ा परी को मजाक उड़ाने का। उसके हाथ में एक बुके थमाया और फिर सबके सामने बोला कि अपनी न्यू एमडी को विश नहीं करोगी। बस वो छोटा रह गया, जोकर लग रही थी। ओह, तो इस वजह से परी इतनी अपसेट थी। मानसी दाल बेचारी परी, विश करनी पड़ा ना ताई को, सारी अकड़ चली गई होगी। बहुत घमंड था ना। प्रशांत, किसी का इतना मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। मनु, मजाक तो उस परी ने हमारी ताई का उड़ाया है। कितना टॉर्चर किया उसने ताई के ऊपर। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो उसने ताई के साथ किया है, जो उसके ऊपर आ रहा है। प्रशांत, मैं ये सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे परी बिल्कुल पसंद नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है ताई के साथ वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उसका ऐसे मजाक उड़ाएं, उसके जैसे बन जाएं। और सच कहूं तो उसे खुद एहसास नहीं है कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और वो जो भी है, पर है तो हमारी बहन ना। मनु तो... प्लीज, अब तो ये रिश्ते की दुहाई मत दे। हम सब जानते हैं परी ने कितना रिश्ता निभाया है। प्रशांत, तू उस मामले को ऐसे ही मैं तूल दे रहा हूं, और क्यों ना तू तूल। उसने जो किया उसका कुछ नहीं। आज अगर हमें पलट कर जवाब देने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों नहीं देंगे यार। शांत, मनु, तू नहीं जानती ताई के ऊपर क्या गुजरती है ऑफिस में। नरेन उसके सामने रहता है, उसके साथ उसे काम करना पड़ता है। मैंने आज देखा, हर 5 मिनट में उसकी आंखें गीली हो रही थी। मनु, ताई कुछ कहती नहीं, मगर उसके अंदर से मुझसे ये सब नहीं देखता था। प्रशांत, मैं जानता हूँ तुझे फिक्र है अंकिता की, लेकिन तू अब तक जानता नहीं अंकिता। अंकिता कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाती। वो भले खुद दुख सह लेती है, लेकिन कभी किसी को दुख देना नहीं चाहती। शशांक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताई ने हमको यही तो सिखाया है कि
कि कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी के साथ बुरा मत करो। और प्रशांत, मुझे लगता है कि ताई अपने आप को हैंडल कर सकती है। वो बहुत स्ट्रांग बन गई है, तो हमें उसकी इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो। हाँ ताई। क्या? हाँ तो तू अकेली क्यों? मैं चलता हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। क्या हुआ? ताई 2 दिनों के लिए बैंगलोर जा रही है, उसकी कुछ कॉन्फ्रेंस है। अकेले जा रही है? तू क्यों नहीं जा रहा उसके साथ? मैंने कहा था उससे, पर वो नहीं मानी। मुझे लगता है तुम दोनों सही कह रहे हो। ताई बहुत स्ट्रांग है, अकेली सब कुछ हैंडल कर सकती है। अकड़ देखी उस अंकिता की, एमडी क्या बन गई है, तेवर ही बदल गया उसके। मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी वो। और तुम नरेन, तुम्हें हो क्या गया है? तुम एक क्लर्क बन के कैसे खुश रह सकते हो? तो कब से उस नरेन को ढूंढ रही हूँ जिससे मैंने प्यार किया था। तुम वो हो ही नहीं। तुम क्या थे और अब क्या बन गए हो? क्या क्या बदल गया हूं मैं? बोलो, खुल के बताओ ना, क्या कहना चाहती हूँ? उस अंकिता ने भी यही कहा कि पहले बहुत अच्छा था मैं, अब बहुत बुरा हो गया हूँ। क्या मतलब क्या है इसका? अंकिता ने कब कहा तुमसे? See, that is not important at all. क्या इम्पोर्टेंट तो ये है कि अब तुम बदल चुके हो नरेन। तुम्हारे बारे में यही बोल सकता हूँ मैं कि तुम बदल गई हो। बोल सकता हूँ ना मैं? हाँ, तुम पहले इतनी अच्छी थी, अब इतनी बुरी हो गई हो। सिर्फ प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसा, यही सोच रहे हो तुम। ना परिवार, ना बेटी। जब आशी बीमार भी तब गॉड नरेन, बार-बार एक ही बात। आशी मेरी बेटी नहीं है और ना तुम्हारी। आशी किसी और की बेटी है। उसके लिए सिंपैथी दिखाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी बना लेना ये पागलपन है जो मैं नहीं कर सकती। ना मैं आशी की आई हूं और ना तुम उसके पिता हो। बस तुमने बात आज कह दी, आज के बाद नहीं कहोगी। आशी मेरी बेटी और मैं उसका बाप हूं। हमारा खून का रिश्ता बेशक ना हो, लेकिन हमारे दिल जुड़े। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? वैसे ही मुझे बहुत काम है। अंकिता बैंगलोर गई है और मुझे प्रेजेंटेशन भेजनी है। क्या अंकिता बैंगलोर गई है? नरेन, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी वहां जाना चाहिए था। परी, अंकिता एमडी है, वो डिसाइड करेगी कौन जाएगा कौन नहीं, और जो हमें काम दिया जाता है हमें सिर्फ वो करना। इसलिए प्लीज अभी बातें बंद करो और मुझे काम करने दो। एनीवे, मैं सोने जा रही हूँ। वैसे भी अंकिता ने पूरा दिन तो खराब कर ही दिया, अब रात भी खराब कर देगी। गुड नाइट। क्या मुझे भी परी की तरह अंकिता से नाराज होना चाहिए? शायद हाँ। इतना तंग हो रही है परी अंकिता की वजह से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंकिता पे ना ही गुस्सा आ रहा है, ना ही उससे नाराज होने का मन कर रहा है। इतना कुछ छीना है उस अंकिता से हमने, उसका होने वाला पति, इतना कुछ। पता नहीं ये परी कब समझेगी। और मैं अंकिता की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा हूँ? क्या हो क्या रहा है मुझे? पता नहीं है, अजीब सा कनेक्शन उसके साथ। जब उसे देखता हूँ, उससे बात करता हूँ, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। शायद मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। मम्मी, आप भी मुझे राजकुमारी की कहानी सुनाती थी ना? मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बेटे, मम्मी की याद आ रही है और नींद भी नहीं आ रही। तो मेरे पास इसका एक सलूशन है। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे तुम अपनी मम्मी समझकर बातें कर सकती हो। देखना चाहोगी क्या है? तो पहले आंखें बंद करो, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें खोलना मत। आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू,
अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। वाओ। पसंद आई? हाँ। है ना बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी, प्याली प्याली सी गुड़िया। अब तुमने कुछ सोचा है? नाम रखना है इसका? हाँ। तो क्या नाम रखेंगे? तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूं। इसका नाम रखते हैं रानी। इसका नाम नहीं अच्छा है। नहीं? तो इसका नाम रखते हैं राजकुमारी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा नाम है। मम्मी मुझे राजकुमारी की ही कहानी सुनाती थी। तो फिर एक काम करते हैं, अब एक काम करो, आराम से लेट जाओ, से आराम से। ओह, गुड गर्ल। ये ऐसे। क्या हुआ आजोबा? कुछ अर्जेंट बात है? मुझे एक्चुअली देर हो रही है। मुझे ताकि किसी को रिपोर्ट करना है, उसे ही जिसने आपने मेरा बॉस बनाया। और उसी वजह से तू मुझ पर नाराज है, राइट? आजोबा, मैंने अपनी लाइफ के कितने साल दिए हैं इस कंपनी को, और मुझे उसके बदले में क्या मिला? आप मुझे कहते रहे कि अपने परिवार को टाइम दो, पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो और काम काम करो, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानी। दिन रात मैं इस कंपनी के लिए काम करती रही। आजोबा, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कैंडिडेट चूज करते वक्त कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए था। आई मीन एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, कुछ भी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको मुझे एक मौका देना चाहिए था। बेटा, पोस्ट तो सिर्फ नाम की होती है। इंसान को उसके काम करने के तरीके से पहचाना जाता है, उसके काम से पहचाना जाता है, उसकी स्टाइल, उसके डेडिकेशन से पहचाना जाता है। और तुमने तो अपनी पहचान बना ली है। लेकिन आजोबा, मेरी बात सुनो, एक मिनट। मेरे लिए तुम और अंकिता दोनों एक जैसे हो। ऐसा नहीं है कि अंकिता मेरी लाडली पोती है। देखो बेटा, जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो एक्सपीरियंस उसके पास भी बहुत है। उसने काफी समय तक नरेन के साथ काम किया है, और बिजनेस क्या होता है एंड हाउ टू रन इट शी नोज। इसीलिए मैंने उसे कॉन्फ्रेंस के लिए बैंगलोर भेजा। वो सब मैं जानती हूँ आजोबा, लेकिन इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत किसने की? मैंने। उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी के लिए? कुछ भी नहीं। और काम सब मैंने किया, और पोजीशन। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं तेरे काम की रिस्पेक्ट करता हूं, आई डू। तो तू अच्छी तरह से जानती है। मैंने अंकिता को एमडी बनाकर तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। मैंने तुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को एक्सप्लोर करने की। देख बेटा, मैं अंकिता को ये सब देकर एक्चुअली उसे सपोर्ट करना चाहता था। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से उसे बाहर निकालने के लिए उसे ये सब देना बहुत जरूरी था। एक तरह से ये उसका हक है बेटा। देख बेटा, मैंने अंकिता को जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बिजनेस से ध्यान हटा दिया। बिल्कुल, मेरा ध्यान हर वक्त उसके काम पर है, नजर है मेरी। अगर वो कोई गलती करेगी तो मैं उसी वक्त उसे टोकूंगा। पर परी, प्लीज फॉर माय सेक, तुम्हारे दिल में अंकिता के लिए जो भी कड़वाहट है उसे निकाल दो। तुम दोनों के बीच की अनबन को दूर करो। देखो, फिर तुम्हें मुझसे या अंकिता से कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं और अंकिता तुमसे कितना प्यार करते हैं। शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम अपसेट होती हो तो पूरा परिवार अपसेट हो जाता है। बेटा, ना खाती हो, ना पीती हो, ना कुछ। हर बार, हर वक्त बिजनेस बिजनेस। अरे बिजनेस तो चलता रहेगा, कहाँ जाएगा बिजनेस? एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनने की कीमत परिवार की खुशी नहीं होती। मैं तुमसे बार बार कहता रहा हूं और फिर से कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अगेन, परिवार को वक्त दो। देखो, अंकिता के पास सिर्फ एमडी की पोस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना उसका प्यार है, ना उसका पति, ना बच्चा। लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ है। तुम अंकिता से ज्यादा लकी हो। मुझे लकी नहीं बनना आजोबा, मुझे सक्सेसफुल बनना है।
और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। और देखना, वो दिन आएगा जिस दिन आप मुझे खुद अपने मुंह से कहेंगे कि मैं अंकिता से बेहतर हूं। और वो करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, कोई भी। You're wrong, बेटा। परी, तुम बेवजह इस बात को पर्सनली ले रही हो। आई होप कि जल्द से जल्द तुम्हें अब इस गलती का एहसास हो जाए। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अंकिता इतनी बुरी नहीं है।